बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, पाकिस्तान रेंजर्स के एक नई अपडेट में आपको खुशामदीद करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूँ। उनमें जो सवालात हैं वो ये है कि जिनके फ़िज़िकल नहीं हुए गर्ल्स और बॉयज़ के वो क्या करें, और जिन गर्ल्स और बॉयज़ के फ़िज़िकल्स हो गए हैं उनका अगला मरहला कौन सा होगा, कब होगा और उसकी तैयारी आप लोगों ने कैसे करनी है। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं उनके जिनके फ़िज़िकल नहीं हुए, जिनके स्किप हो गए थे, किसी वजह से वो नहीं दे पाए, तो उनके अब चांस ख़त्म हो गया है फ़िज़िकल देने का। वो आपको मैंने बताया था, डेट्स एक्सटेंड हुई थी 10 से लेकर 13 सितंबर तक। तो उस डेट्स में भी अगर किसी ने दिए थे तो वो दे सकते थे। अब उनको कोई चांसेस नहीं है, अब वो नेक्स्ट बारी का वेट करें। इसके बाद हम बात करते हैं उन मेल्स की जिनके फ़िज़िकल हो गए हैं। तो अब उनका अगला मरहला क्या होगा? उनका अगला मरहला रिटन टेस्ट का होगा, और ये मुझे लाहौर हेडक्वार्टर्स वालों ने बताया था। कुछ खबरें आ रही हैं कि रिटन टेस्ट नहीं होगा, लेकिन इसके बारे में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने लाहौर हेडक्वार्टर वालों से बात की हुई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनका जो है रिटन टेस्ट होगा। और रिटन टेस्ट मेल्स का जो है कब तक होगा? उनका रिटन टेस्ट नवंबर में एक्सपेक्टेड है, अक्टूबर के महीने में भी उनका कोई चांसेस नहीं है। अगर हम बात करें फ़ीमेल्स की, तो फ़ीमेल्स जिनका फ़िज़िकल हो चुका हुआ है उनका अगला मरहला क्या होगा? उनका अगला मरहला रिटन टेस्ट का नहीं होगा। उनका रिटन टेस्ट नहीं होने ज़ाहिर है। अगर रिटन टेस्ट नहीं होना तो फिर उनका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपको एक बात बता दूं, आपका इंटरव्यू होगा और वहीं पर आपका फ़ाइनल मेडिकल भी होगा, और फाइनल मेडिकल और इंटरव्यू के बाद फिर आपकी सिलेक्शन होगी। ये कब तक हो सकती है दोस्तों? ये आप लोगों की होगी, फ़ीमेल्स से मुखातिब हूँ, फ़ीमेल्स की ये प्रोसेस होगा अक्टूबर के 15 से लेकर एंड तक ये काम चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं तैयारी की। देखें जी, इसका रिटन टेस्ट रेंजर्स वालों का अब तक नहीं हुआ। वो फिज़िकल टेस्ट के बाद सीधा बंदों को बुला लेते थे, कैंडिडेट्स को अपने पास, वहीं पर उनको 3-4 दिन रखते हैं, और वहीं पर उनके जो है ना वो फिर इंटरव्यू और उस बाकी जो टेस्ट वगैरह होते हैं, फाइनल मेडिकल वगैरह होते हैं, वो वहीं पर कंडक्ट करवाने के बाद सिलेक्शन का बता देते हैं। जिनकी हो जाती है उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, और जिनकी नहीं होती उनको रिजेक्ट करके वापस भेज देते हैं। तो इसका मतलब रिटन टेस्ट अगर नहीं हुआ तो फिर इस बार अगर वो लेते भी हैं तो इनका फर्स्ट टाइम होगा। और याद रहे, सिपाही के 20 MCQ इंग्लिश में होंगे, बाकी पूरे के पूरा टेस्ट जो है वो उर्दू में होगा। तो इसका मतलब नाइक, GD जो भी हैं वो, और SI सब इंस्पेक्टर, इनके सारे मुकम्मल टेस्ट इंग्लिश में होंगे। क्योंकि मुझे कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर कहीं हमारा टेस्ट उर्दू में तो नहीं होना, सब इंस्पेक्टर और नाइक GD वालों का, तो उनके भी इंग्लिश में ही टेस्ट होंगे। बात करें तैयारी की, तो जैसे मैं आपसे कह चुका हूँ, इनका फर्स्ट टाइम टेस्ट होना है रिटर्न, तो किसी को अंदाज़ा नहीं है कि इनका जो टेस्ट है वो क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, और बाकी जो है सब इंस्पेक्टर के टेस्ट थे वो, और दूसरी फोर्सेस के जो रिटर्न टेस्ट थे सिपाही के, GD के, उनके मैंने जो इन्फॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट किया उसके मुताबिक मैंने कुछ सैम्पल पेपर्स अपने से तैयार करके रखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो वो वेबसाइट के सैम्पल पेपर्स आप देख सकते हैं वेबसाइट पर। उस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। उस वेबसाइट पर इन सैम्पल पेपर्स के अलावा और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वो लिंक हासिल कर सकते हैं। अब आपने सबसे अहम काम क्या करना है, इस चैनल पर आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करें, और इसके साथ बेल आइकन आपको नज़र आ जाएगा। वहाँ पर प्रेस करने के बाद आपने ऑल पर क्लिक कर देना है, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।